दान का महत्व, या कहिए कि दान से देवत्व की ओर जाने की प्रक्रिया। तो प्राय सभी धर्मों में दान की महत्ता बताई गई है। भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म में तो दान को मनुष्य का परम कर्तव्य माना गया है। दान का शाब्दिक अर्थ हम ऐसे भी मान लीजिए कि दान का अर्थ देना ही होता है। देने का तात्पर्य यह है कि जो आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं या जो आप के पास है, धन संपदा, अन्न, जल, वस्त्र, औषधि, दूसरों की सहायता कर सकते हैं। इसमें हम भौतिक संसाधनों के द्वारा ज़रूरतमंद की सेवा सहायता कर सकते हैं, उसे खुशियाँ दे सकते हैं, उसे प्रसन्नता प्रदान कर सकते हैं। अब इसके लिए कई व्यक्ति कहते हैं कि हमारे पास तो देने के लिए बहुत सारा है नहीं, तो हम कैसे दान देंगे। तो ये कोई आवश्यक नहीं है। दान बहुत तरह का होता है। जिस व्यक्ति को जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता हो उस समय उसी वस्तु का दान अर्पण कर उसकी तत्काल सेवा सहायता कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार का दान ही होता है। जैसे जो कोई भूखा है तो उसे भोजन से तृप्त कर दीजिए, उसे खाद्य पदार्थ अर्पित कर दीजिए जिससे उसे प्रसन्नता मिलेगी। प्यासे को पानी पिलाकर तृप्त कर सकते हैं। जिसके पास वस्त्र नहीं उसे वस्त्र दान देकर खुशियाँ दे सकते हैं। रोगी को औषधि देकर खुशियाँ दे सकते हैं। अब इस तरह कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, रोगग्रस्त व्यक्ति है, को रक्तदान देकर नया जीवन दे सकते हैं। किसी गरीब कन्या की शादी में धन अर्पित कर हम उसकी मदद कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम आश्रम, धर्मशाला आदि में धन अर्पित कर उनके सफल संचालन का सहयोग कर सकते हैं। कभी कभी देखते बहुत अच्छे उद्देश्य के लिए लोग यज्ञ अनुष्ठान या धार्मिक उद्देश्यों को पूर्ति के लिए धन अर्पित करना भी एक प्रकार के हम पुण्य के भागी हो जाते हैं। अब जैसे भौतिक संसाधनों के अलावा भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसे हम दान की श्रेणी में रख सकते हैं। भगवान ने हमें ऐसे संसाधन दिए हैं कि जिससे हम दूसरों की सेवा सहायता कर सकते हैं। जैसे हम अपनी प्रतिभा से उसको लाभ पहुंचा सकते हैं, अपनी विद्या से उसको लाभ पहुंचा सकते हैं, अपनी ईमानदारी से उसको लाभ पहुंचा सकते हैं। करुणा, प्रेम, संवेदना, स्नेह, श्रम, समय इन सब चीज़ से भी हम दूसरे के ऊपर बड़ा उपकार कर सकते हैं। जैसे एक चिकित्सक अपनी प्रतिभा का उपयोग असहाय व गरीब व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। समाज में, संसार में ऐसे अगणित लोग हैं जो पैसे के अभाव में अच्छी चिकित्सा सेवा से प्राय वंचित हो जाते हैं और कालकलवित हो जाते हैं। एक चिकित्सक अपनी चिकित्सकीय प्रतिभा को अर्पित कर स्वस्थ व्यक्ति परिवार, समाज, राष्ट्र व विश्व निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। इस संदर्भ में मैं एक नाम लेना चाहूँगी। ऐसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन मैंने अपने करीब में आलोक तिवारी, जो मेरे भाई भी हैं, मैंने उनको देखा है। उन्होंने निस्वार्थ सेवा करके बहुत लोगों को औषधि चिकित्सा प्रदान कर, रक्तदान करवा के बहुत लोगों की जान बचाई है। अब आज राष्ट्र निर्माण में या दान के लिए कह लीजिए, या जैसे भी ईमानदारी का अभाव है, जिसमें बहुत लोगों को दान के रूप में आप सेवा भी कह सकते हैं, वो उससे लोग वंचित है। जैसे जो राष्ट्र हित के लिए हमें अपनी ईमानदारी से जो देना चाहिए उसे हम न दे के आए दिन हम देखते हैं कि कई तरह के पुल हैं जो गिरते हैं, कई तरह की इस तरह सभी प्रतिभा बिकाऊ हो गई हैं। जैसे काम चलाओ प्रकृति के हम शिकार हो गए हैं। प्रतिभा तो एक ईश्वरीय वरदान है जिसका सुनियोजन कर अर्पण कर राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। आज पूरी दुनिया वैज्ञानिक उससे चमत्कृत है। हमें ये चाहिए कि दान के लिए हम पैसा ही पर्याप्त नहीं है। आप श्रम दान कर सकते हैं, आप अपने प्रेम, करुणा से, संवेदना से कई लोगों का जीवन रक्षा कर सकते हैं। आप अपनी विद्या से कई लोगों को सुसंस्कृत कर सकते हैं। जैसे कोई चिकित्सक है वो अपनी चिकित्सा से, अभियंता है अपने राष्ट्र निर्माण में सहयोग से, किसान है अपने दान से, व्यापारी, उद्योगपति, वैज्ञानिक, अध्यापक, कलाकार एवं हर व्यक्ति कुछ विशिष्ट व अलग अलग प्रतिभाएं हैं।
जिन्हें अर्पित कर हर व्यक्ति राष्ट्र, समाज, विश्व का उपकार कर सकता है और दान स्वरूप वे अपनी प्रतिभाओं को दूसरे को दे सकता है। धन्यवाद।